उनका कहना है कि बापूजी की ओरा मापी तो आश्चर्यकारक, फलाना रंग फलाना रंग फलाना रंग, और बापू की ओरा इतनी दूर तक जाती, इतनी दूर तक, उनका जब तक यंत्र जाता है मापने का उतना तो हो गया। जैसे विज्ञानी लोग बोलते कि 1400 वर्ष पहले, इतिहासकार बोलते हैं कि मोहम्मद को आए 1450 वर्ष हुए, फलाने को आए 1900 वर्ष हुए, 2000 वर्ष हुए। ऐसा करते करते वो बाइबल में लिखा है कि मनुष्यता को, पृथ्वी को 6000 वर्ष हुए। तो वेदों को भी 6000 वर्ष पुराना मानते, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही। 4,32,000 वर्ष का तो केवल कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का दूसरा, उसे तीगना चौगना, और ऐसे 71 चतुर्युगी बीतती है तो एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं, 71 मनवंतर बीतते हैं। 4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 43,20,000 युग, 20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी ऐसी 71 चतुर्युगी बीतती है तो एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर बीतते तो एक संधि युग अर्थात एक कल्प होता है। तो एक कल्प बराबर 4,32,00,00,000 वर्ष। तो हमारा सनातन धर्म का कितना ऊंचा नजरिया, ऊंचा नापतोल है। ऐसे ही मनुष्य शरीर में 72,72,10,201 नाड़ी, 6 मनवंतर, 1,84,00,00,000 वर्ष, 3,20,000 वर्ष, 6 मनवंतर। संधि युग का हुआ 1,29,60,000। चतुर्युगी का हुआ 27 चतुर्युगी। ये 27वीं चतुर्युगी पूरी हो गई। 27 चतुर्युगी का हुआ 11,66,10,000 वर्ष, और फिर ये 28वीं चल रही है। 27 चतुर्युगी पूरी हुई, हम लोग 28वीं चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर बिता चुके हैं, और कल युग के 2015 वर्ष बिता चुके हैं। तो 38,88,000 वर्ष हम बिता चुके हैं ये 28वीं चतुर्युगी के। तो कुल मिलकर 1,97,38,13,215 वर्ष बिता चुके हैं। उसके पहले के तो कितने हो गए उसका कोई अंत नहीं है, खाली इस वक्त का, इस ब्रह्मा जी का, इस कल्प का। तो विदेश के विज्ञानी अथवा गणितज्ञ बोलेंगे कि तुम्हारा वेद ईसा मूसा के पहले, मोहम्मद के पहले, बुद्ध के पहले का है, और सबसे प्राचीन वेद है हिंदुओं का 6,000 वर्ष पुराना, क्योंकि वो मानते सृष्टि 6,000 वर्ष से हुई। लेकिन अपने इतिहास के अनुसार देखते तो कितने कितने करोड़ बीते। और बुद्ध भी कहते हैं समाधि में पहुंचने वाले महापुरुष के, हे भिक्षु को, तुम्हारे इतने जन्म हुए कि सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करके इस पहाड़ को भी मात किया जा सकता है। तुम्हारे जन्म, हर जन्म के आंसू इकट्ठे करें तो ये बड़ा भारी लहराता हुआ समुद्र जैसा बड़ा सरोवर भी छोटा हो जाएगा। तो बुद्ध ने भी इस बात की ध्यान समाधि के द्वारा ऊंचाई की पुष्टि की। अब हम फिर चले आते हैं भागवत के उस प्रसंग पर कि राजा इंद्रदुम्न अहंकारवश अगस्त मुनि का
सम्मान किए बिना मानो अपमान जैसा व्यवहार हो गया। तो अगस्त मुनि ने कहा कि तू अपना कर्तव्य पालन छोड़कर निगुरा। तेरा कर्तव्य था कि अपनी योग्यता वाला आदमी वहां स्थित करता प्रजा का पालन करने को। मनुष्य का कर्तव्य है कि आप जिस धर्म कर्म ऊंचाई पर है उसके करीब का पात्र खोजकर उस जगह का संचालन होता रहे, फिर आप निवृत्त हो। मैं 63 साल की उम्र से निवृत्ति के मूड में हूं। नानक जी 60 साल की उम्र में निवृत्त हो गए, मैं 63 साल में निवृत्ति का इच्छुक बढ़ता गया, लेकिन 70 साल हो गए, अभी मुझे बराबर कोई जचता मिलता नहीं है, तो गाड़ी चला रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं थक गया हूं, आगे भी तो कईयों को थका दूं, पहुंचा दूं, उसके बाद वो सब तैयारी करे। थक नहीं गया हूं, निराश नहीं हो गया हूं, लेकिन निवृत्ति में अभ्यास और वैराग्य में जो सामर्थ्य और जो सूक्ष्म जगत का है खजाना, उसको हम जानते हैं। तो डॉक्टर तापरिया हीरा ने लिखा कि बापू का आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र इतना ज्यादा विकसित है, इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि जहां तक यंत्र जाता है वहां तक तो उनकी ओरा रबर की नाई भाग जाती है। उनकी दृष्टि पड़ती तो उन्होंने ऐसा अपना, तुम इस बार का ऋषि प्रसाद पढ़ लेना तो उनकी भाषा में तुम समझ लोगे। तुम्हें उसने क्या पता कैसा उसके यंत्र को और उसकी बुद्धि को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी सचमुच वृत्ति अब सोते समय भी नींद बाद में आती, पहले वृत्ति आज्ञा चक्र में शास्त्र सार में पहुंच जाती, ध्यान पहले लग जाता, नींद बाद में आती। लोग जब सोते हैं तो नींद आती है, हमको पहले नींद नहीं आती, पहले तो वृत्ति यहां पहुंच जाती, यहां पहुंच जाती। फिर जब हम वैसा वैसा करवट बरवट लेते हैं, संकल्प वंकल्प करते हैं, नींद आने का मूड बनाते, तब कहीं नींद आती नहीं, तो ध्यान नींद हो जाता है, नींद ध्यान ध्यान नींद। तो कभी कभी तो सुबह के 9, 10, 11 बज जाते हैं। तो उससे तो जितना जितना सहस्त्रसार का विकास होता है आज्ञा चक्र का, उतना उतना मेरा रेंज बढ़ता जाता है। तो आप लाखों करोड़ों लोगों का अनुभव है कि मेरे सत्संग में पहले जितना भी लाभ होता था या आध्यात्मिक ऊंचाइयां तुमको मिलती थी, भले कथाएं कहानियां मैं पुरानी दोहरा दूं, लेकिन तुमको पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आ रहा है, और पहले की अपेक्षा तुमको अब बापू में कुछ विशेषताएं लगती है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, अगर लगता है तो हाथ ऊपर करो। तो डॉक्टर तापरिया हीरा का जो यंत्र है उसको भी मैं शाबाश देता हूं, उनको भी मैं शाबाश देता हूं, और मुझे मेरे गुरु की कृपा को और मेरे प्रभु के प्रेम को मुझे अब शब्द नहीं है। मैं यहां आता हूं, नहीं तो मन को उठा के ले आता हूं, चल भैया, नहीं तो दिन बीत जाए, रात बीत जाए, महीना बीत जाए, साल बीत जाए, मैं उतनी ही जगह में जी सकता हूं, रह सकता हूं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। कोई मुझे खाना खिला दे या खाना बना दे, इसकी भी अब जरूरत नहीं। जरा सा दलिया उबाल के दूध डाल के मैं एक टाइम खा लूं तो खा लूं, उससे तो और तेजी हो जाएगी। ये बबलू खिलाते बनाते तो इनके वाइब्रेशन से थोड़ा नीचे की दुनिया में चल रहा हूं, नहीं तो बहुत बहुत मंगलकारी अवस्था है, बहुत सुखद अवस्था है। इसलिए मुझे आदि और व्याधि मिटाने वाला मंत्र करने की आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन आपके लिए आवश्यकता लगती तो मैंने बता भी दिया।